हुकूमत और जो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है पीडीएम है उसके हवाले से बात करना चाहता हूं। कल पीडीएम का जलसा हुआ, पूरी नेशनल लीडरशिप यहां पर आई थी और इस वक्त हमारे तवज्जो दिलाने, यानी हमने 2 दिन पहले भी ये कहा था कि ये क्या करने आ रहे हैं जब इनके 26 पॉइंट्स में कराची का तस्करा ही नहीं है और ये कराची में जलसा करना चाहते हैं, पावर शो करना चाहते हैं। वो पावर शो जाहिर है हुकूमत के मदद से इन्होंने जैसा तैसा भी था वो आपके सामने है, मुझे कुछ इसकी गिनती की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं हम, जलसे जुलूस हर एक का हक है और करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन पूरे इस अपोजिशन के नैरेटिव में कराची कहां था? लोगों ने लिसानी बात तो की यहां पर, इन बड़े बड़े रहनुमाओं ने सूबे के तकसीम और अदम तकसीम के हवाले से तो लंबी लंबी तकरीरें की, लेकिन इनके मुंह से कराची के हक के लिए एक जुमला भी नहीं निकला, जो काबिल शर्म बात है। कोई भी लीडर हो जिन्होंने इस तरह की गुफ्तगू वहां पर की है। और एक साहब तो अपनी पुरानी जो है वो चीजें जो है वो बेचना शुरू हो गए और उन्होंने समझा कि अब ये वही पिछली दहाइयां चल रही हैं जिसमें जो है वो लिसानी इकाइयों के अंदर लोगों को तकसीम दर तकसीम किया जाता रहे, और उन्होंने तो इस जोश में आकर कौमी जुबान की तौहीन कर दी। देखें, हम इस मौके पर यह बात जरूर कहना चाहते हैं कि जुबानें सारी काबिल एहतराम होती हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा जुबानें भी और इलाकाई तौर पर जो जुबानें बोली जाती हैं वो भी, चाहे वो बोली की हैसियत रखती हों या बाकायदा जुबान की हैसियत जिसका रस्मुल खत हो और तहरीर हो। इन सब की अपनी एक हैसियत है, इन सबको अहमियत देनी चाहिए। बल्कि ये सवाल तो इन सब लोगों से बनता है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने कहा कि पश्तो और बराहवी और बलोची और पंजाबी और सिंधी, इनसे पूछा जाए कि इन लोगों ने जहां जहां ये गवर्नर ये और उनके भाई बनते हैं और इनके चचा और ताया और भाई और बहन और बच्चे बनते हैं, इन्होंने कितना बराहवी को फरोग दिया, कितना बलोची को फरोग दिया, कितना पश्तून जुबान को जो है पश्तो जुबान को इन्होंने फरोग दिया। तो पता चला इन सारी जुबानों को इस मौसर तबके ने जो बरसर इख्तिदार होता है बर्बाद किया है। लेकिन जब उर्दू जुबान की बात आती है, ये अंग्रेजी की बालादस्ती को तो तस्लीम कर लेते हैं, जिसको कहा जाए वो तो हजारों मील किलोमीटर दूर की जुबान थी ना, लेकिन चूंकि अंग्रेज से इनका खास रिश्ता है, इनकी जागीरें मेनली जो है वो अंग्रेजों की अता करदा है, तो उस जुबान के ऊपर इनको एतराज नहीं होता। हालांकि हम तो कहते हैं अंग्रेजी भी एक बड़ी जुबान है, चाइनीज भी एक बड़ी जुबान है और उसकी जितनी अहमियत है उतना सबको सीखना चाहिए, लेकिन उसका तसल्लुत नहीं होना चाहिए, वो गुलामी पैदा करता है। लेकिन जो उर्दू जुबान है, जो कौमी जुबान है, जो आइन के मुताबिक 1973 के आइन की सब बात करते हैं, और इस 73 के आइन में लिखा था कि 1988 14 अगस्त तक उर्दू को सरकारी जुबान की हैसियत हासिल हो जाएगी। आज तक हमारे यहां उर्दू को तालीमी और सरकारी जुबान की वो हैसियत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद नहीं मिली। खुद अदालतों के अंदर हमारे यहां खास तौर पर सिंध में यह काम होता है कि अंग्रेजी में फैसले ज्यादा होते हैं और उर्दू में नहीं दिए जाते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी खुद अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलरगम बाज़ औक़ात उर्दू में फैसले नहीं आते हैं। तो यह तो खुद एक सवालिया निशान है कि अपनी कौमी जुबान, और फिर उर्दू क्या कोई ऐसी जुबान है जिसकी आप तौहीन करें कि तो कोई जुबान नहीं है, तो हमारी जुबान नहीं है? क्यों जुबान नहीं है आपकी? पूरे बर्रे सगीर के लोगों को मुनज़्ज़म करने, मुज्तमा करने और राब्ता करने और उनको एक तहरीक में ढालने में इसी उर्दू ने किरदार अदा किया था। यह उर्दू है जिसने हमारी पूरी तहजीब, हमारी रिवायात, हमारी अक़दार को अपने इल्म, अदब, शेर और सब चीजों के अंदर ढाल दिया था, और उसने हमारी समाज के ऊपर असरात को मुरतब किया था, जिसने हमारी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया है। यह उर्दू है जिसमें हम अगर अब दीनी एतबार से देखें, दुनिया की किसी जुबान में किसी मजहब की इतनी बड़े पैमाने के ऊपर खिदमत नहीं हुई है जितने मुख्तसर अरसे में इस उर्दू जुबान में हुई है। आप पूरी अपनी तफसीर की रिवायत को देखें, आप हदीस के इल्म को देखें, आप जितने उलूम हैं जो फारसी और अरबी में थे, जिस बड़े पैमाने पर मुंतकिल हुए, बल्कि उलूम जनरेट हुए, इसमें फिर तख्लीक पाए, ये उर्दू जुबान है कि जिसने काम किया है। आज भी हिंदुस्तान तक में, आप छोड़ दें सब बातों को, फिल्में तक जो है वो उनकी मजबूरी थी और गाने तक उनकी मजबूरी थी कि वो उर्दू जुबान में जो है वो चलाते थे। और यहां बैठकर कोई पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहता हुआ लिसानियत के बीज बोने की दोबारा कोशिश करे और कहे कि उर्दू की कोई अहमियत नहीं है, हम उसको, वो तो है ही नहीं हमारी जुबान, तो उस पर उसे माजरत भी करनी चाहिए और उन सारे लोगों को माजरत करनी चाहिए जो कौमी रहनुमाओं की सूरत में कल यहां पीडीएम में मौजूद थे। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से दरखास्त करता हूं, उनकी सदारत में यह पीडीएम का जलसा हो रहा था, मुझे तो यकीन था कि वो वहां पर उसकी वजाहत करते, वरना कम से कम उनको एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इसलिए कि जिन उलमाए देवबंद की वो बात करते हैं, ये देवबंद कहां वाक़ है? वहां पर फारसी और अरबी के उलूम के साथ उर्दू है जहां तालीम दी जाती है। इसी तरह हमारे और दीगर इदारे हैं
تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بحیثیت صدر کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یہیں پر روک دیں تاکہ لوگ مزید جو ہے منافرت نہ پھیلا سکیں. پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تقسیم کیا جاتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مختلف طبقہ باتیں تو بہت کرتا ہے. آج اگر ہماری تعلیمی زبان اردو ہو جائے، آج ہماری سرکاری زبان اور مقابلے کی زبان اردو ہو جائے تو بہت ساری لوگوں کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی.